जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए शुरुआत करते हैं आज डाह नाटक के प्रैक्टिस सेट में। और ये आपका शॉर्ट प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये केवल आपके प्रैक्टिस के रूप में यह आपको दिया जा रहा है। आते हैं पहले प्रश्न पे। पहला सवाल कि डाह नाटक के लिखवैया का नाम बताओ। तो डाह नाटक के लिखवैया कौन है? तो सुकुमार इनके लेखक है। इसका नाम, इनका पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा इनका जो वो पूरा नाम है। अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है वीडियो, तो डिटेल वीडियो जो वो उसका लिंक जो वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जा करके पूरा डिटेल में देख लीजिए जो आपको देखना है। अगला सवाल है कि डाह नाटक कैसन नाटक लगे। डाह जो वो कैसन नाटक लगे, तो यह एक बहुअंकीय नाटक है क्योंकि इसमें 3 अंक है, जिसमें से एक से अधिक अंक हो वो बहुअंकीय नाटक कहलाता है। अगला सवाल है कि डाह कर माने किए हुए, तो डाह का अर्थ होता है ईर्ष्या, जलन, परपरी। ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के भूमिका के लिख लेहत। तो डाह नाटक की भूमिका अगर आपसे पूछा जाए कि डाह नाटक का भूमिका जो वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ परमाणिक और बी.एन. औदार, ये दोनों के द्वारा इस नाटक की भूमिका जो वो लिखी गई थी। अगला सवाल है कि डाह नाटक के ओतन पोतन यानी समीक्षा किनके द्वारा लिखा गया है। तो समीक्षा लेखक कौन है? तो समीक्षा लेखक है इसके ए.के. झा जी। तो ए.के. झा इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक कर आवरण सज्जा यानी मुख्य पृष्ठ चित्रकार के रूप में किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिनेश कुमार दिनमणि, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक कर पहिल प्रकाशन में भूमिका लिख ले हल। अब देखिए, हमने बताया था कि भूमिका 2 व्यक्ति लिखे थे। पहले लिखे थे शिवनाथ परमाणिक, जो कि पहला में है ना, फर्स्ट एडिशन आया था उसमें से प्रथम प्रकाशन, और दूसरा प्रकाशन का जो वो इन्होंने लिखा था है ना, बी.एन. औदार ने। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है। पहला प्रकाशन इसका 1992 में आया था, दूसरा जो वो 2010 में आया था, तीसरा 2019 में आया था, चौथा 2022 में है ना। नया जो है वो 2022 में भी इसका नया प्रकाशन आ गया है। नहीं, 2019 तक ही नया प्रकाशन इसका नहीं आया हुआ है, 2019 तक ही है। चलिए, डाह नाटक के पहिल प्रकाशन बछर बतावा। डाह नाटक का पहला प्रकाशन वर्ष कौन सा हो जाएगा? 1992 इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। डाह नाटक के लेतारे सही कथन के छांटा। तो प्रथम प्रकाशन इसका 1992 में आया, द्वितीय प्रकाशन इसका 2010 में आया, और तृतीय प्रकाशन इसका 2019 में आया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कि डाह नाटक कर प्रकाशक लागे। तो डाह नाटक जो वो कुंती देवी भेंडरा है ना, कुंती देवी भेंडरा बोकारो के द्वारा इस यह पुस्तक को जो वो प्रकाशित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डाह नाटक के लिखवैया कहाँ का रवैया लागत। तो डाह नाटक के लिखने वाले हैं कौन? तो सुकुमार जी हैं। सुकुमार जी कहाँ के रहने वाले हैं? भेंडरा बोकारो के रहने वाले। कहाँ के? भेंडरा बोकारो के रहने वाले ही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डाह नाटक के लिखवैया जन्म बछर बतावा। तो डाह नाटक के लिखवैया कौन है? सुकुमार। और सुकुमार जी का जन्म कब हुआ था? सुकुमार जी का जन्म जो है वो 2 नवंबर 1956 ईस्वी को इनका जन्म होता है। क्लियर हो गया? तो सुकुमार का पूरा नाम हमने पहले बता दिया, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सुकुमार कर बापे का नाम बतावा। तो सुकुमार जी के पिता का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्वनाथ विश्वकर्मा, इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। सुकुमार जी के माए का नाम बतावा। इनकी माता का नाम क्या था? इनके माता का नाम राधा देवी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा और माता का नाम राधा देवी। ये दोनों जो वो कह सकते हैं कि दोनों का निधन हो चुका है। ठीक है, इनके माता पिता दोनों का, सुरेश विश्वकर्मा जी के माता पिता दोनों का जो वो निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। डाह नाटक में कई गो अंक है। तो डाह नाटक में अगर अंकों की बात करें तो इसमें से कुल 3 अंक है। कितना अंक है? 3 अंक है, इसीलिए इसे बहुअंकी नाटक कहा जाता है। डाह नाटक के आयल नायक पात्र के नाम की रो है। तो डाह नाटक में नायक पात्र का नाम रहता है, वो रहता है विवेक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि डाह नाटक के आयल खलनायक पात्र, यानी जो खलनायक पात्र में जो रहता है वो कौन रहता है? तो विराट रहता है ना। विराट जो वो खलनायक पात्र के रूप में देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। विवेक कौन कारखाना काम करो बोले? तो विवेक जो वो किस कारखाना में काम करता था? सेठ रेवती प्रसाद इंजीनियरिंग वर्क्स में काम करता था, जिसके मालिक थे सेठ रेवती प्रसाद। अगला सवाल है, विवेक के छोट भाई एक नाम की रू है। तो विवेक के छोट भाई का नाम शेखर रहता है ना। शेखर इनके छोटे भाई का नाम रहता है। जबकि विवेक की पत्नी का नाम क्या रहता है? रचना, जो वो विवेक की पत्नी का नाम रहता है। जबकि विराट की पत्नी का नाम क्या रहता है? भावना रहता है। और ये 2 स्त्री पात्र के बारे में यहाँ पे चर्चा किया जाता है इस नाटक में। अगला सवाल कि विवेक कारखाना में कौन काम करो है? तो विवेक कारखाना में कौन काम करो है? तो कौन काम करो है? तो यह पर्यवेक्षक के रूप में काम करता है, जिसको इंग्लिश में सुपरवाइजर कहते हैं ना। इसको इंग्लिश में सुपरवाइजर कहते हैं। तो ये दोनों आपको याद रखना है ना। सुपरवाइजर इंग्लिश में और हिंदी में पर्यवेक्षक इसको बोला जाता है। तो हो सकता है कि आपको इंग्लिश ना दे करके हिंदी में पूछ ले, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा।
रेवती प्रसाद इंजीनियरिंग वर्क्स के मैनेजर के नाम की रो है, तो इसका नाम रहता है सेठ रेवती प्रसाद, इसीलिए इसी के नाम पर इसका कंपनी का नाम भी रहता है कारखाना का, है ना, कारखाना का नाम भी इसी के नाम पर रहता है, सेठ रेवती इंजीनियरिंग वर्क्स। एकड़ में कौन कारखाना में सुपरवाइजर रहो है, तो कारखाना में सुपरवाइजर दोनों रहता है, विवेक भी और जग्गा भी, है ना। हालांकि बाद में विवेक का जो प्रमोशन हो जाता है वो फॉरमैन के रूप में प्रमोशन हो जाता है ना, बाद में जो वो फॉरमैन के रूप में प्रमोशन हो जाता है विवेक का, लेकिन पहले जो वो दोनों सुपरवाइजर रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सही कथन के छांटा, तो रेवती प्रसाद मुंशी रहता है कारखाना का, नहीं ये गलत है क्योंकि ये मालिक रहता है। ध्रुव सिंह कारखाना का मालिक रहता है, ये गलत है क्योंकि ये मैनेजर रहता है। विवेक कारखाना का मैनेजर रहता है, विवेक कारखाना का मैनेजर रहता है, तो ये भी गलत है क्योंकि विवेक जो वो कारखाना में मैनेजर नहीं, वो रहता है सुपरवाइजर और फॉरमैन रहता है ना। या तो सुपरवाइजर रहता है, बाद में उसको जो वो सुपरवाइजर पहले रहता है और बाद में वो फॉरमैन बनता है, ठीक ना, बाद में वो फॉरमैन बनता है, तो यहाँ पे मैनेजर नहीं होगा। जगह कारखाना का सुपरवाइजर रहता है, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बाकी तीनों ऊपर का गलत ऑप्शन है। और यहाँ पे सही छांटने के लिए दिया है गलत कथन के छांटा, यहाँ पे गलत कथन को छांटना है, कौन सा गलत है इसमें से। रचना जो वो विवेक की पत्नी है, ये सही है। भावना विराट की पत्नी है, तो ये भी सही है ना। भावना जो वो विराट की पत्नी, ये भी सही है। बंटू विवेक के बेटा है, नहीं ये गलत है। बंटू जो रहता है ना, ये विराट का बेटा रहता है। ये किसका बेटा रहता है, विराट का, या तो फिर भावना बोलिए, है ना, ये दोनों पति पत्नी रहती है। विराट या भावना का बेटा रहता है, जबकि मुन्नी जो वो विराट की बेटी रहती है। तो ये तीनों ऑप्शन आपको ध्यान रखना है ना। तो बंटू जो विवेक के बेटा नहीं, विराट का बेटा रहता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका जो वो गलत है। बाकी के तीन ऑप्शन जो वो सही है। गलत कथन के छांटा, रेवती प्रसाद कारखाना का मालिक रो है, ये बिल्कुल सही है। ध्रुव सिंह कारखाना का मैनेजर रो, ये भी सही है। विराट जो वो कारखाना फॉरमैन रहता है, ये गलत है क्योंकि ये काम करने वाला रहता है ना, एक नंबर के निठल्ला रहता है। विवेक जो वो कारखाना का सुपरवाइजर और फॉरमैन रहता है, ये सही है। तो तीन को तो ऑप्शन सही है, बाकी सी ऑप्शन जो वो गलत है। अगला सवाल कि डाह नाटक है आयल जनी पात्र नाय लागे, तो रचना है, भावना है और मुन्नी है, ये तीनों नाम तो आता है। रेशमी यहाँ पे नाम चर्चा नहीं किया गया। मुन्नी कौन रहती है, तो ये भावना की बेटी है ना। भावना की बेटी का नाम रहता है मुन्नी, या तो विराट की बेटी बोल सकते हैं, है ना। दोनों नाम आपको याद रखने। विवेक के प्रमोशन हुए, तो विवेक का प्रमोशन किस रूप में होता है, पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर से वो फॉरमैन बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विवेक के प्रमोशन बादे कते टका तनख्वाह बढ़ा दिया जाए, तो 80 रुपये उसका तनख्वाह जो वो बढ़ा दिया जाता है। अगला सवाल कि विवेक कारखाना सुपरवाइजर के कौन ग्रेड नौकरी करो हला, तो विवेक कारखाना में सुपरवाइजर के रूप में किस ग्रेड में नौकरी करता था, तो ए ग्रेड में वो नौकरी कर रहा था। अगला सवाल है कि डाह नाटक की शुरुआत कौन नाम से करल गेले, तो इसका नाम शुरुआत जो किया गया वो घर मड़ौनी के नाम से किया गया है। अगला सवाल है कि डाह नाटक की शुरुआत कगर कथन से भेल है, तो डाह नाटक की शुरुआत जो वो शेखर के कथन से होता है, जो बोलता है भोजी ए भोजी, इस कथन के साथ में इस नाटक की जो वो शुरुआत होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल कि डाह नाटक का अंत ककर कथन से हुए, तो डाह नाटक का अंत जो होता है वो सेठ रेवती प्रसाद से होता है, जो कि विवेक के मर जाने के बाद में ये कह सकते हैं कि जब उसका निधन हो जाता है, विराट को फांसी हो जाता है, उसके बाद सेठ रेवती प्रसाद जो वो शेखर से बोलता है कि नहीं, तुम्हारा भाई जो हमसे पैसा लिया था वो पैसा घुमा दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो वही शेखर बोलता है कि हम तुम्हारा कोई पैसा नहीं जानते हैं। तो वही अंत में बोलता है सेठ रेवती प्रसाद कि आए ना जाने हैं, अब तो हम मर लो, बर्बाद हो गलो। ये बातें बोल करके यह नाटक का अंत होता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि डाह नाटक का शुरुआत कौन कथन से भेल है, तो डाह नाटक की शुरुआत जो वो किस कथन से होता है, तो भोजी भोजी के नाम से इस कथन से शुरुआत होता है, जो कि शेखर इस बात को बोल करके रचना को यह बात जो वो बोलता है ना, शेखर के द्वारा। डाह नाटक के ककर हत्या भई जाए, तो डाह नाटक में किसकी हत्या कर दी जाती है, तो विवेक की हत्या हो जाती है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका जो वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि विवेक की हत्या के करो है, तो विवेक की हत्या जो वो विराट करता है। कौन करता है, विराट करता है। अगला सवाल कि रचना ककर जनीर हुए, तो रचना जो वो विवेक की पत्नी रहती है ना। रचना जो विवेक की पत्नी है, जबकि भावना जो वो विराट की पत्नी है ना। ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। विराट के बोतल यार के नाम की रो, तो ओकर नाम रो जग्गा, जो कि पी के एकदम मतंग रो। अदालतें ककर बयान से असली खूनी के पता चलो है, तो अदालत में जो वो असली खूनी का पता लगवे वास्ते भावना जो वो अपन बयान दिए, और बाद ये सब पता चलो है ना। ये भावना ही बोलो है कि विवेक की हत्या जो वो हमारे पति विराट कर लिए है ना, शेखर नाय कर लिया, शेखर निर्दोष लगे, शेखर के कायल तो नहीं सजा दे देवे, है ना। तो इस तरह से बोलता है, भावना बोलती है, उसके बाद में असली खूनी का जो वो पता चलता है अदालत में।
अगला सवाल है कि सुकुमार जी का पूरा नाम की लगे, तो सुकुमार जी के पूरा नाम बतावा, तो इनकी पूरा नाम क्या हो जाएगा, इनका जो पूरा नाम हो जाएगा सुरेश कुमार विश्वकर्मा। इसके बारे में पहले बता दिए। प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान से सम्मानित करल गए है, तो यह सुकुमार जी को ही सम्मानित किया गया प्रथम देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान से, जो कि 2017 में इनको जो सम्मानित किया गया था। आंसर आपको ध्यान रखना है। कौन बच्चर सुकुमार जी खोटा रत्न से सम्मानित करल गए, तो 1993 में जो वो खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था सुकुमार जी को। अगला सवाल कि डाह नाटक कर पहिल मंचन कौन बच्चर करल गए, तो डाह नाटक का पहला मंचन जो वो किस वर्ष किया गया था, तो इसका पहला मंचन जो वो 1984 ईस्वी में किया गया था। आंसर आपको ध्यान रखना है। सुकुमार जी खोटा कला में हिंदी में कौन कौन रचना करल है, तो ज्वाला दहेज की, हरिश्चंद्र तारामती और सिकंदर ए आजम, ये तीनों रचनाएं जो वो इन्होंने हिंदी में लिखा है। सिकंदर ए आजम इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा लिखा गया चर्चित रचनाओं में से एक माना जाता है, जिसके लिए इन्हें कई सारे सम्मान से सम्मानित किया गया था और कई सारे पुरस्कार भी इनको इस रचना के लिए मिला था। अगला सवाल है कि एकर में कौन नाटक सुकुमार जी के लिखल नाय लागे, तो हरिश्चंद्र तारामती, ज्वाला दहेज की और सिकंदर ए आजम, ये तीनों रचना तो इनके द्वारा लिखा गया है, जबकि अंधेर नगरी इनके द्वारा नहीं लिखा गया नाटक है। अंधेर नगरी किसने लिखा है, तो बता दें कि अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया 1881 में। मात्र एक रात में यह लिखा गया नाटक था, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था अंधेर नगरी, जो कि बता दें कि अभी तक सबसे ज़्यादा स्टेज में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम या नाटक का मंचन होने वाला नाटक में से एक माना जाता है अंधेर नगरी नाटक। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। सुकुमार जी कौन विभागे नौकरी करो वाला, तो सुकुमार जी के बारे में अगर बात करें तो यह जो वो ये एक पंप ऑपरेटर के रूप में है ना, लघु सिंचाई विभाग में ये पंप ऑपरेटर के रूप में 1984 में ये ज्वाइन करते हैं, तो ये सिंचाई विभाग में ये काम करते थे। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। यहाँ से भी कई बार प्रश्न जो वो पूछे जाते हैं कि वो कब किस विभाग में जो वो नौकरी किया करते थे, है तो पंप ऑपरेटर के रूप में ये कार्य किया करते थे। 1972 में इन्होंने जो मैट्रिक पास किया, फिर उसके बाद इन्होंने ITI किया। 1993 में इन्होंने मानव शास्त्र से इन्होंने BA किया था, है ना। तो बीच में मैंने कमेंट करके पूछा भी था कि मानव शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो कई लोगों ने आंसर इसका किया हुआ था। क्लियर हो गया। 1993 में जो वो खोटा रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। बोकारो खोटा कमेटी के द्वारा इन्हें खोटा रत्न से सम्मानित किया गया था 1993 ईस्वी में। 1993 ईस्वी में ये सारी बातें आपको याद रखना। इसके अलावा इन्हें कई सारे सम्मान से, जैसे अखड़ा सम्मान, परमवीर अब्दुल हमीद सेवा सम्मान, देबूलाल गोस्वामी कला सम्मान, खोटा रत्न सम्मान और आदि कई पुरस्कारों से इनको जो वो सम्मानित किया गया था। बता दें कि 25 दिसंबर 2020 ये डेट हमने लिखा, तो जैसे आपको पता चल गया होगा कि ये हम किस डेट के बारे में बात कर रहे हैं। 25 दिसंबर 2020 को पानुरी जी का 100वां वर्षगांठ था। 100वीं मतलब कह सकते हैं कि जयंती था, है ना, 100वीं जयंती थी, क्योंकि 1920 में उनका जो वो जन्म हुआ था। 100वीं जयंती नहीं बोल सकते, क्या था, हाँ जो भी था, मतलब कह सकते हैं कि ये चीज़ें आपको याद रखना है। 25 दिसंबर 2020 को, है ना, तो 100 वर्ष पानुरी जी के 100 वर्ष पूरे हो जाने के जन्म के शुभ अवसर पर, है ना, 100वीं कह सकते हैं कि जयंती के रूप में मनाया जा रहा था। उसी समय क्या था कि उसी शुभ अवसर पर जो वो खोटा सेवा सम्मान से जो वो 2019 का सम्मानित किया गया है सुकुमार जी को। इसके अलावा एक और नाम था, उसका नाम आप कमेंट करके बताइएगा कि एक और इनके साथ में कौन था जिनको जो वो यह सम्मान से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा एक खोटा सेवा सम्मान, साहित्य रत्न सम्मान, झारखंड सेवा रत्न आदि कई पुरस्कारों से इन्हें जो वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इनके कुछ चर्चित रचनाओं में से अगर बात करें तो डाह नाटक, बामा हाथे का रतन जो कि एक खंड काव्य है, पंचसोखा, झिंगुर, सेमाती, दो भाई, ज्वाला दहेज की, हरिश्चंद्र तारामती, सिकंदर ए आजम, मदन भेरी, चरित मानुस, लालचंद आदि कई रचनाएं इन्होंने जो वो किया है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखते हैं। डाह नाटक में एगो ककरा एगो आदर्श भाई के रूप में देखल गेल है, तो बता दें कि यहाँ पे विवेक को जो वो एक आदर्श भाई के रूप में दिखाया गया है ना। अगला सवाल है कि डाह नाटक में आयल सिपाही का नाम की है, तो डाह नाटक में जो सिपाही का नाम आया है वह नाम है राम सिंह। आप सेवक राम नहीं कर लीजिएगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, है ना। राम सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। सेवक राम आप कमेंट करके बताइएगा कि सेवक राम जो है वो किस में आया हुआ एक सिपाही है। तो सेवक राम जो वो कहाँ पे और किस रचना में जो वो एक सिपाही के रूप में दिखाया गया है सेवक राम को, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को याद है ये चीज़। डाह नाटक में कई गो मोहड़ा आयल है। मोहड़ा का अर्थ होता है दृश्य, है ना। तो इसमें दृश्यों की संख्या अगर बात करें तो 11 दृश्य है, लेकिन अगर एक घर मड़ौनी को भी मिला दिया जाए तो ये 12 हो जाता
है ना। तो ये भी आपको दोनों चीज़ें याद रखना, अगर 11 ऑप्शन में ना रहे और 12 ऑप्शन में रहे तो 12 आप आंसर कर लीजिएगा। सेठ रेवती प्रसाद के कारखाना की नौकरी करो वाला, तो बता दें कि विवेक जो वो नाय करो वाला, है ना। कौन विवेक नौकरी नहीं कर रहा था सेठ रेवती प्रसाद के कारखाना में, तो विवेक तो करता था, जग्गा करता था, विराट करता था। शेखर जो वो विवेक का भाई था जो कि खेती बाड़ी करता था, ये बेचारा खेती बाड़ी में अपना लगा हुआ रहता था, इसको कोई मतलब नहीं था, है ना। ये खेती बाड़ी करता था, इसको कोई मतलब नहीं था कारखाना में कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तो ये खेती बाड़ी करता था जो विवेक का छोटा भाई था। विवेक मैनेजर ध्रुव सिंह से कते टका मांग ले रहो है, तो विवेक जो वो ध्रुव सिंह से कितना रुपया जो वो मांगता है, तो 1000 रुपया मांगता है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज का आखिरी सवाल है और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि मैनेजर ध्रुव सिंह विवेक से कते टका मांगो है दे है, तो मैनेजर ध्रुव सिंह विवेक के कते टका दे है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो मांगता तो 1000 लेकिन उसको दिया कितना जाता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। 500, 1000, 4000, 5000, ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।